अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहीन बेग और अपने नए व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मुल्क के इस वक्त ज़र मुबादला क्या है स्टेट बैंक के मुताबिक। एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि जेनेवा में जो डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई उसमें कौन से ममालिक ने पाकिस्तान को कितनी इमदाद देने का ऐलान किया। और इसके अलावा मैं आज आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि 75 साल से हमारे मुल्क पर राज करने वाले हमारे हुक्मरानों के कुल असासे क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट बैंक के मुताबिक हमारे पास ज़र मुबादला 4 अरब डॉलर हैं, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि हमारे पास 10 अरब डॉलर ज़र मुबादला मौजूद हैं। और अगर हम इस बात को मान भी लेते हैं कि हमारे पास 10 अरब डॉलर ज़र मुबादला मौजूद है, तो इसके बावजूद रवां साल में पाकिस्तान ने कर्ज़े की मद में 23 अरब डॉलर अदा करने हैं। तो ये 23 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? इसके अलावा हमारी 55 अरब डॉलर की ऐसी इंपोर्ट है जिसकी पेमेंट हमने अदा करनी ही है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से कैसे बचाया जाए, और इस हवाले से हमारे हुक्मरानों की जो नज़रें हैं वो टिकी हुई थी जेनेवा कॉन्फ्रेंस में। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस एक जेनेवा में डोनर की एक ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है कल, जिसमें ऐसे तमाम ममालिक पाकिस्तान समेत जिसमें सैलाब आया या फिर कोई वबा आई और उनमें उन ममालिक का नुकसान हुआ तो उनको इमदाद देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई डोनर की। और उसी हवाले से बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान को इमदाद देने का भी ऐलान किया है, जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपने वफ़द के साथ मौजूद थे और उन्हें बड़ी उम्मीदें थी कि इस कॉन्फ्रेंस में हमें जो इमदाद मिलेगी। तो चीन ने पाकिस्तान के लिए 100 मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन हमारा दोस्त मुल्क है और हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल हालात में वो पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़ा रहा है और उसने पूरी कोशिश की है चीन ने कि वो पाकिस्तान की जिस तरह से भी हो सके माली इमदाद कर सके, और हमेशा उसने इमदाद की है। इसके अलावा जापान ने 177 मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया है। जर्मनी का 84 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान है पाकिस्तान के लिए। मैं इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी कि ये इमदाद सैलाब जो हमारा आया था, ये सैलाब ज़दगान के लिए है, उनकी बहाली के लिए है। अब ये कहाँ खर्च होती है ये एक अलग टॉपिक है। अमेरिका ने भी यहाँ पर 100 मिलियन डॉलर देने की इमदाद देने का ऐलान किया है। जेनेवा कन्वेंशन में पाकिस्तानी हुकूमत को सहारा तो दिया है, लेकिन देखना ये है कि क्या अब ये इमदाद जिस मकसद के लिए दी जा रही है या जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को अनाउंस की गई है उस मकसद के लिए ही इसको खर्च किया जाता है या इसके अलावा इसको कहीं और खर्च किया जाता है। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सैलाब ज़दगान को इसकी मदद मिले या ना मिले, अलबत्ता 84 गाड़ियाँ आपके वुज़रा के लिए बुक करवा दी गई हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान पर तो उनकी ये सोच होती है कि वो अपने हाथ में कशकोल पकड़ें और हर उस मुल्क के ऊपर उनकी नज़र होती है जो उनको इमदाद दे सकता है, और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि फ़ंडिंग इकट्ठी की जाए, कर्ज़े लिए जाएँ, लेकिन ये कोशिश नहीं की जाती कि हम अपने असासों में से कुछ पैसा अगर निकाल कर अवाम के लिए ख़र्च कर दें या अपने असासों में से कुछ पैसे से हम कर्ज़े उतार दें, तो इसी मुल्क का लूटा हुआ पैसा है, यही अवाम है, इसी अवाम को लूटा गया है। लेकिन इस अवाम पर हमारे हुक्मरान अपना पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझते, अपने उनके असासे बाहर हैं और यहाँ पर हम बाहर से पैसा मांग कर अपने मुतासरा बहन भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताऊँगी कि इस वक्त जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके असासे 12 अरब डॉलर हैं। ये इतने असासे हैं कि अगर वो अपने असासों का कुछ हिस्सा खर्च कर दें तो पाकिस्तान का ना सिर्फ कर्जा अदा किया जा सकता है बल्कि आपकी पाकिस्तान की पूरी अवाम खुशहाल हो सकती है। फजलुर रहमान, उनके जी असासे भी किसी से कम नहीं है। 11 अरब डॉलर के असासे फजलुर रहमान के पास हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हर दूसरे दिन पाकिस्तान की अवाम के साथ हमदर्दी का रोना रो रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की। तो अगर बेटे के इतने असासे हैं तो जाहिर सी बात है बाप तो फिर बाप है, बाप के भी असासे 1000 अरब डॉलर
ज़रदारी असासे रखते हैं अपने पास। शहबाज शरीफ 9 अरब डॉलर। नवाज शरीफ की बात की जाए तो 8 अरब डॉलर के असासे नवाज शरीफ के पास भी हैं। और अगर हम बात करें मरीम नवाज साहिबा की तो 6 अरब डॉलर की मालिका है मरीम नवाज साहिबा। तो इतने असासे हमारे हुक्मरानों के पास हैं कि ये खुद दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने मुल्क को खुशहाल कर सकते हैं, अपने मुल्क के सारे कर्जे अदा कर सकते हैं, मगर इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके बैंक बैलेंस, और ये तो इनके बैंक बैलेंस है, अभी तो इस चीज़ का कोई हिसाब किताब नहीं है कि इनके बच्चों के पास जो इन्होंने दूसरे लोगों के नाम ट्रांसफ़र की हुई अपनी जायदादें, जो दूसरे लोगों के नाम ट्रांसफ़र करके बैरून ममालिक भिजवाई गई हैं, उन चीज़ों का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं नाज़रीन, अगर हम चाहें तो हम आज भी अपने लिए एक अच्छे लीडर का इंतखाब कर सकते हैं, मगर वो लीडर कौन होगा आप खुद समझदार हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।